Hey guys, this is Jom and welcome to Civil Raja, your gateway to future. So guys, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि अपने स्टैट के मॉडल पे विंडोज किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो चलिए ले चलता हूं मैं आपको अपने स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा स्टैट का मॉडल जो है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पे अगर हम लोडिंग में बात करने जाएं तो हमारे पास जो SLX है, SLZ, DL और LL यानी कि सेस्मिक लोड, लाइव लोड और डेड लोड, ये सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी मैं असाइन कर चुका हूँ। तो इसके आगे की कहानी आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेल्फ वेट अप्लाई हो चुका है, देन हमारे आउटर वॉल का लोड, देन हमारे पास इनर वॉल का लोड्स एंड साथ ही साथ पैरापेट वॉल का लोड भी अप्लाई हो चुका है। देन हम लोगों ने अप्लाई किया है अपना फ्लोर लोड और उसको हम लोगों ने एक डिफरेंट फ्लोर लोड दिया है अपने स्टेयर केस के रीजन पे। ओके, सो ये सब आपको यहाँ से देख के समझ में आ गया होगा। अब हम लोग विंड लोड की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे आप इससे पहले कि विंड लोड को असाइन करें उससे पहले आपको विंड लोड को डिफाइन करना होगा। तो उसके लिए हम लोग चलेंगे विंड डेफिनेशन के ऊपर और यहाँ पे जाके करेंगे ऐड। तो यहाँ पे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ चुका है जिसका कि नाम है ऐड न्यू विंड डेफिनेशन। तो यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो, सिंपली इसको विंड रख देते हैं। ओके, देन हम लोग को यहाँ पे कोड असाइन करना होगा। तो हमारे पास अवेलेबल है IS 875 पार्ट 3 2015 जो कि है हमारा विंड लोड का कोड। ओके, तो इसको हम लोग असाइन करेंगे। तो इसको असाइन करेंगे तो बाकी जो एनालिसिस रिजल्ट्स है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम तो होने वाली है नहीं। ओके, एक मिनट और मैं आपको दिखा देता हूं कि अभी हमारे पास जो रिजल्ट्स है वो किस तरीके से आ रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ देखोगे कि कंक्रीट डिजाइन करते हैं कॉलम का, तो इसमें 12 mm डाया का 4 बार यूज हो रहा है। ओके, देन अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो कंक्रीट डिजाइन में चलते हैं तो यहाँ पे 312 टॉप में और 312 बॉटम में यूज हो रहा है। ओके, उसी तरीके से मैं अगर यहाँ के बीम की बात करूँ तो यहाँ भी 312 यूज हो रहा है एंड इस कॉलम का रेनफोर्समेंट जो है वो 12 mm डाया का 4 बार्स है। इसी तरीके से किसी और कॉलम का भी रेनफोर्समेंट कर लेते हैं, किसी एक सेंटर कॉलम का कर लेते हैं। जैसे कि इसको चेक कर लेते हैं, इसमें हमारा कितना बार से 12 mm डाया का 4 बार से। तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे मैक्सिमम कॉलम से आपके 12 mm डाया के 4 बार्स यूज हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे अभी तक लोड कॉम्बिनेशन को अप्लाई नहीं किया गया है, बस हम लोगों ने लोड्स को अप्लाई किया है। देन आ जाते हैं कि अगर हमें विंड लोड को डिफाइन करेंगे और उसके बाद एप्लीकेशन के बाद चेक करेंगे कि हमारे रेनफोर्समेंट में क्या चेंजेस आते हैं। जैसे कि अगर आपको विंड लोड अप्लाई करना है तो सबसे पहला कंडीशन क्या है कि आपके बिल्डिंग का जो हाइट है वो होना चाहिए 10 मीटर से ज्यादा, यानी कि 10 मीटर से कम बिल्डिंग के लिए आपको विंड लोड अप्लाई नहीं करना है। और जो मेरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग है वहां पे मैंने ऑलरेडी लाइक एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से हमारा विंड लोड जो है उसके कोड को स्टडी करना है। और अगर आप मेरी लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं तो आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे 8433248864 पे। और अगर आप एक रिकॉर्डेड सेशन लेना चाहते हो तो आप सिंपली मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं जो कि है civilraja.co.in। और इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहां से भी जा सकते हैं। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको जाना है सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग में, जो कि आपको ले जाएगा कि हमारे पास कौन से कोर्सेज जो अवेलेबल है। जैसे कि प्रोफेशनल ड्राफ्टिंग ऑटोकैड में किस तरीके से की जाती है उसके लिए एक पर्टिकुलर कोर्स है। देन हमारे पास बिल्डिंग प्लानिंग के लिए कोर्स है। और स्टार्ट प्रो की कोर्स अगर आप हिंदी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास एक कोर्स स्ट्रक्चरल डिजाइन का जिसमें कि 51 वीडियोज है। तो आप स्ट्रक्चरल डिजाइन इन हिंदी का कोर्स ज्वाइन कीजिए, वो आपको जितने भी टॉपिक्स है उन सब के साथ इंट्रोड्यूस करवा देगा। आप देख सकते हो कि यहाँ एकदम बेसिक से चीजें स्टार्ट की गई हैं कि आपके पास एक बिल्डिंग प्लान रेडी है तो उसके बाद आप किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप प्लानिंग कैसे पढ़नी है एंड उसके बाद बेसिक मॉडलिंग कैसे करनी है उससे लेके लास्ट तक कि आपको फाइनल ड्राइंग कैसे जनरेट करनी है वो सब आपको यहाँ पे बताया गया है। ओके, तो कंप्लीट डिटेलिंग के साथ ये कोर्स बनाया गया है, आप चाहो तो इसमें एनरोल कर सकते हो। चलिए अब आप वापस आते हैं अपने स्टार्ट प्रो पे और यहाँ पे हम लोग विंड लोड के एप्लीकेशन को समझते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा हो कि विंड डेफिनेशन में हम लोगों ने टाइप 1 में विंड डिफाइन कर दिया है। अभी इसमें करेंगे ऐड और यहाँ पे हमें ऐड करनी होती है इंटेंसिटी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास जो कोड है वो IS 875 पार्ट 3 2015 ऑटोमेटिकली आ गया है। अगर नहीं आता है तो आप इसको कस्टम के वे में डिजाइन कर सकते हैं। देन हम लोग को जाना है जनरेट पे और ईयर ऑफ पब्लिकेशन जो है इस पर्टिकुलर कोड का वो 2015 है। देन हम लोग स्ट्रक्चर टाइप एक रेक्टेंगुलर फ्लैट बिल्डिंग लेंगे। उसके बाद उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास और भी हैं, लेकिन आपको यूज हमेशा यही करना है क्योंकि आपको अगर ज्यादा ऑप्शंस को एक्सप्लोर करोगे तो उसमें हो सकता है कि आपके डिजाइन में और हेवी डिजाइन आ जाए।
देन आ जाते हैं कि ये, क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी इनबिल्ट है, तो आपको मैक्सिमम हाइट, उसके बाद ग्राउंड लेवल एलिवेशंस, ये सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाता है। देन हम लोग को बस चूज क्या करना होता है, बेसिक विंड स्पीड, उसके बेसिस पे ये अपना K1 फैक्टर, K2 फैक्टर, K3, K4, ये सब कुछ यहाँ से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे स्पीड दे देगा। तो हम लोग को यहाँ पे सिटी चूज करनी है। आपका कोड में जितना सिटीज अवेलेबल है वो सारा यहाँ पे इनबिल्ट है। अगर आपका कोई अलग सा सिटी है तो आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, या फिर आप नियर बाई सिटी को यूज करके यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। जैसे कि ये प्रोजेक्ट है पटना का, तो मैं इसको यहाँ से पटना चूज कर लेता हूँ। तो पटना का भी बेसिक विंड स्पीड जो है वो 47 मीटर्स पर सेकेंड का है। उसके बाद टेरेन कैटेगरी हम लोग को चूज करना होता है, और क्लास ऑफ स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे क्लास ऑफ स्ट्रक्चर है जनरल बिल्डिंग का। अलग अलग क्लास ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि टेम्पररी बिल्डिंग्स का होता है, लो हजार्ड बिल्डिंग्स का होता है। तो इस तरीके से हम लोग को चूज करना होता है। तो हमारा ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, तो हम लोग इसको जनरल बिल्डिंग के कैटेगरी में देखेंगे। आपको इसके बारे में और जानना है तो आप IS 825 पार्ट 3 को स्टडी कर सकते हो, जो कि 2015 का वर्जन है। देन आ जाता है टेरेन कैटेगरी। तो यहाँ से हम लोग को टेरेन कैटेगरी चूज करना है। मेरा जो है वो टेरेन कैटेगरी 1 में आता है। ओके, तो बस मुझे यही सारी चीजें चूज करनी थी यहाँ पे, और मैं करूंगा ओके। इसके बेसिस पे ये इंटेंसिटी और हाइट के हिसाब से कितना कितना इंटेंसिटी होगा, उसके हिसाब से यहाँ पे ये सब कुछ लाइक कैलकुलेट करके ऑटोमेटिकली दे देगा। अर्लियर क्या होता था कि हम लोग को लाइक स्टैट प्रो VHI वर्जन यूज करते थे, तो वहां पे बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती थी, एंड एक्सेल शीट्स बनाने पड़ते थे, या फिर मैनुअल कैलकुलेशन के थ्रू हम लोग को ये सारा इंटेंसिटी हाइट के अकॉर्डिंग लाइक कैलकुलेट करना होता था। लेकिन अभी स्टार प्रो कनेक्ट एडिशन में ये सब करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे कनेक्ट होके आ जाता है। देन आ जाता है एक्सपोजर फैक्टर। तो एक्सपोजर फैक्टर का मतलब हो जाता है कि आपका बिल्डिंग कितना एक्सपोज्ड है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे विंडोज वगैरह लगा रहे हो तो वो इन अ वे एक्सपोज्ड है, राइट। तो अगर आप इसको यहाँ से लाइक चूज नहीं करोगे तो विंड लोड आपका फुल इंटेंसिटी के साथ यहाँ पे लगेगा। एक्सपोजर फैक्टर में अगर आप इसको कम करना चाहते हो, सपोज आपका 95% एरिया जो है वो वॉल है, और या फिर 90% एरिया वॉल है, तो आप उसको 0.9 का एक्सपोजर कंडीशन दे सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपके यहाँ लाइक पर्टिकुलर बिल्डिंग में कितने डोर्स एंड विंडोज हैं, तो उसी के हिसाब से इंटेंसिटी अप्लाई होती है। क्योंकि विंड लोड कहाँ लगेगा, जब भी लगेगा तो किसी वॉल पे लगेगा, राइट। तो हम लोग को उसी तरीके से लगाना है। विंड लोड एक हॉरिजॉन्टल फोर्स होता है, ओके। तो इन बातों का भी ध्यान रखना है। अभी इंटेंसिटी तो कैलकुलेट होके आ गई। एक्सपोजर के लिए हम लोग इसको कहाँ अप्लाई करेंगे, असाइन टू व्यू कर देंगे। तो जितने भी नोड्स होंगे यहाँ पे वो सब ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे, और उन सारे नोड्स पे विंड लोड लगेगा, क्योंकि ये जो लोड है वो हमारे नोड्स पे ही अप्लाई होता है। देन आ जाते हैं कि लोड केस डिटेल में, और यहाँ पे आने के बाद हम लोग अपना नया लोड ऐड करेंगे। तो लोड में हम लोग को किस तरीके के लोड ऐड करने हैं, तो पहला हमें लोड ऐड करना है विंड का, और विंड जो है वो हम लोग 4 डायरेक्शन में ऐड करेंगे। जैसे कि पहला तो होगा WL इन X डायरेक्शन, तो इसको हम लोग पॉजिटिव X कर लेते हैं। उसके बाद देन आ जाएगा हम लोग का WL माइनस X डायरेक्शन में। देन आ जाता है आपके पास WL पॉजिटिव Z डायरेक्शन में, एंड देन आ जाता है हमारे पास WL निगेटिव Z डायरेक्शन में। ओके, तो यहाँ हम लोगों ने चारों लोड्स को अप्लाई कर दिया है। अब सॉरी, यहाँ पे लोड्स की नेमिंग तो हो चुकी है, अब हम लोग को लोड के अंदर डिटेल डालनी होगी। तो यहाँ पे हम लोग इसे सिलेक्ट करेंगे और करेंगे ऐड। तो हमारे पास विंडो जो है वो ओपन होके आ जाएगा, जहाँ की हम लोग को लोड एप्लीकेशन करना होता है। तो हम लोग जाएंगे विंड लोड पे। तो यहाँ पे विंड लोड ये वाला आपको सिलेक्ट करना है, ना कि विंड लोड डायनेमिक। ओके, तो आप विंड लोड में जाएंगे। यहाँ पे आपको अपने स्ट्रक्चर का टाइप ढूंढना होगा, चूज करना होगा, जो कि आपका रेगुलर स्ट्रक्चर है। देन हमारा विंडवर्ड फेस, यानी कि जिस फेस पे आपका विंड अप्लाई होगा उसको हम लोग कहते हैं विंडवर्ड फेस। तो उसमें हमारा कितना हो जाता है, एक्स का वैल्यू देंगे, और वो हमारा इंटेंसिटी 1 हो जाएगा, मतलब फैक्टर 1 रहेगा। तो इसको हम लोग चाहे तो यहीं पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप रेंजेस डिफाइन करना चाहते हो तो रेंजेस भी डिफाइन कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो स्ट्रक्चर है उस पर ठीक से लोड नहीं लग पाता है, तो उस केस में आपको रेंज डिफाइन करना चाहिए। अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेगा कि हाँ भाई, इस डायरेक्शन से लोड लग रहा है, जैसे कि एक्स डायरेक्शन ये वाला है, तो इसी डायरेक्शन में लोड को लगाना है, और नॉर्मली वो सारा कुछ क्रिएट कर लेता है। ओके, तो आपको अब चलना है नेगेटिव एक्स पे। तो यहाँ पे करेंगे ऐड, और इसमें हम लोग जाएंगे फैक्टर 1 -1 के साथ। तो विंड लोड जाएंगे,
ये हमारा लगेगा लाइक -x में, और इसका फैक्टर जो है इसको हम लोग कर लेंगे -1। ओके, ऐड कर देते हैं। मे बी -1 के केस में हम लोग को ऐड करना पड़ जाए। चलिए, इसको लोड को ऐड करने के बाद आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि हमें वहां पे ऐड करना पड़ रहा है या नहीं। विंडवर्ड फेस जेड में जाएंगे और वहां पे एक्सपोजर कंडीशन, सॉरी इंटेंसिटी फैक्टर 1 के साथ इसको ऐड कर देते हैं, और उसके बाद जाएंगे -z में, जहां पे हम लोग को चूज करना है विंड लोड, और उसके बाद जाते हैं -z लीवर्ड और साइड वॉल्स, और यहाँ पे फैक्टर जो है उसको हम लोग कर लेंगे -1। अब कर देते हैं क्लोज। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सारे लोड्स हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर लिए हैं, और यहाँ पे मैंने रेंजेस को डिफाइन नहीं किया है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं रेंजेस को भी डिफाइन करूंगा। आप अगर मेरे वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं तो आपको पता है कि किस तरीके से रेंज को डिफाइन करना है, या फिर आप और डिटेल में इन सब कुछ चीजों को सीखना चाहते हैं तो आप सिंपली आइदर मेरे रिकॉर्डेड सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप मेरे प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो लाइव होता है, लाइव ऑनलाइन क्लास होगा, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी हम लोग लोड्स पे वन बाय वन क्लिक करते हैं और देखते हैं कि विंड लोड किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि एक्स डायरेक्शन में बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। देन आ जाते हैं नेक्स्ट लोड पे। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे भी ये लोड प्रॉपरली अप्लाई हो रहा है, लेकिन गलत जगह पे अप्लाई हो रहा है। एक्चुअली इस लोड को इस वॉल पे अप्लाई होना चाहिए था, जो कि हमारा आउटर वॉल है। ओके, तो हम लोग को इस वॉल पे अप्लाई करना हो तो किस तरीके से अप्लाई करेंगे वो समझते हैं। ओके, तो इसके लिए हमें सिलेक्ट करना होगा इस पर्टिकुलर नोड को। तो हम लोग नोड कर्सर पे चले जाते हैं, सिलेक्ट नोड कर्सर, यहाँ पे चलते हैं। इसको मैं डबल क्लिक करके इसको देख लेता हूँ कि कहाँ पे है ये। तो ये है एक्स डायरेक्शन में 13.462 और जेड डायरेक्शन में 8.128। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। अभी हम लोग एक्स की बात कर रहे हैं तो 13.462। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे और एक्स रेंज को डिफाइन करेंगे 13.462। इस पर्टिकुलर लेवल पे हमें लोड को लगाना है। ओके, तो मैं दोनों ही सेम रख रहा हूं ताकि मेरा पर्टिकुलरली इसी वॉल तक काम हो। ओके, अभी आप देखोगे कि ये हमारा बिल्कुल करेक्ट वॉल पे लोड लग रहा है। ओके, तो एक तो हो गया ये। दूसरा हो गया कि यहाँ पे भी एक वॉल है जिसपे कि लोड लगना था, तो इसका भी हम लोग नोट्स जो है उसके बेसिस पे देख लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस सॉरी 3.861। ओके, तो इसके मिनिमम को 3.861 एक बार ये भी डिफाइन करके देख लेते हैं। मॉडिफाई, हम लोग को इस वॉल पे लोड नहीं लग पाएगा 13.462। यहाँ पे एक लोड लगा लेते हैं, क्लोज। और इस डायरेक्शन में एक डिफरेंट वॉल है तो हम लोग एक डिफरेंट लोड यहाँ पे असाइन ही कर देते हैं। जैसे इसमें जाएंगे, ऐड करेंगे विंड लोड, और इसके कोऑर्डिनेट के बेसिस पे हम लोग को डिफाइन करना होगा, यानी कि इसके रेंजेस को हमें डिफाइन करना होगा। तो ये लगेगा पहले तो हमारा निगेटिव एक्स डायरेक्शन में -1। ओके, देन हम लोग को यहाँ पे पूरे से रेंजेस के बारे में भी काम करना होगा। जैसे कि इसका एक्स रेंज है वो 3.861 है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं 3.861, दोनों ही जगह पे 3.861। एंड उसके बाद जेड रेंज है 2.862, तो इसको हम लोग जीरो से लेके 2.862 यहाँ पे डिफाइन करते हैं। एंड लेट्स सी कि क्या होता है। तो ये लोड हमारा पर्टिकुलरली इस वॉल पे लग रहा है इस डायरेक्शन से, एंड ये लोड हमारा पर्टिकुलरली इस डायरेक्शन से इस वॉल पे लग रहा है। इधर से आएंगे तो यहाँ पे हमारा सारा वॉल्स कवर हो जा रहा है, तो हम लोग को ये ध्यान देना है कि हर वॉल पे ढंग से लोड लग जाए। ओके, तो जहां जहां हमारा डिजायर्ड है वहां पे हमारा लोड लग रहा है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे हमारे जितने भी वॉल्स हैं उस पे प्रॉपरली लोड लग रहा है। ओके, दैट इज नॉट एन इशू। अभी आ जाते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे स्टैटिक वॉल था, तो ये एक पर्टिकुलर वॉल अलग से दिख रहा था, ये एक पर्टिकुलर वॉल अलग से दिख रहा था, और यहाँ पे एक ही बार में लोड लग गया। हम लोग को रेंजेस डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन इस डायरेक्शन में रेंजेस डिफाइन करने की जरूरत पड़ गई। तो ये आपका मॉडल के हिसाब से थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, ये आपको चीजें खुद से ध्यान देनी होगी। ओके, अगर हम लोग इसको
टॉप व्यू से देखें तो इस तरीके से लोड हमारा अप्लाई हो रहा है, जो कि एकदम करेक्ट पोजीशन से लोड अप्लाई करने के। ओके, देन आ जाते हैं हम लोग इस लोड पे। तो आपको दिख रहा है कि ये लोड भी सेम वॉल पे ही अप्लाई हो जा रहा है, लेकिन हमें वहां पे अप्लाई करना नहीं था, हमें अप्लाई करना है इसको यहाँ पे। यानी कि ये जेड डायरेक्शन में 8.128 पे लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं जेड डायरेक्शन में 8.128। इसका रेंज भी बिल्कुल वहीं रखते हैं जैसे कि हमारा वॉल ही कवर हो जाए, क्लोज। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये लोड लग गया। अब क्योंकि मैंने इसका मिनिमम मैक्सिमम दोनों यहीं पे रखा है, तो मिनिमम तो यहाँ पे जो वैल्यू था लाइक हमारा 2 पॉइंट क्या था, 2.286। तो हम लोग इसको एक बार वो भी ट्राई करके देख लेते हैं। 2.826 अगर नहीं हुआ तो हम लोगों ने जैसे एक्स में स्प्लिट किया है उसी तरीके से यहाँ पे भी स्प्लिट करना पड़ेगा। तो वहां तक लोड अप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो चलिए इसको 8 करके देखते हैं। मॉडिफाई नहीं अप्लाई हो पाएगा, तो इसको क्लोज कर देते हैं। इस रेंज से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम लोग इस पर्टिकुलर रेंज पे एक लोड जो है वो अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमें अगर इस पर्टिकुलर वॉल पे ही लोड लगाना है तो हमें वाई एक्सिस में भी थोड़ा सा चेंजेस करना होगा। तो वाई को चेक कर लेते हैं। वाई हमारा है 12.8 और ये वाला वाई हो जाएगा 15.6। तो 12.8 से 15.6 का रेंज लेंगे। यहाँ पे आते हैं ऐड, देन हम लोग चलते हैं अपने विंड लोड में। माइनस जेड में फैक्टर रहेगा -1 का 12.8 एंड 15.6, ये इसका वाइड रेंज होगा। 12.8 15.6, क्योंकि बस यही एक वॉल बचा हुआ है। देन आ जाता है ये वैल्यू 2.286, 2.286 क्लोज। अभी देखिए, अभी आपको दिख रहा है कि ये पर्टिकुलरली बस इस वॉल पे लग रहा है, राइट। तो ये हमारा बहुत ही ब्यूटीफुली हमारा लोड जो है यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। ओके, ये लोड यहाँ लगेगा, इस वॉल पे लोड नहीं लगेगा। जस्ट अ मोमेंट, 2.286 था, 286। लेट्स सी, मॉडिफाई, इसको कर लेते हैं 0। मॉडिफाई 8.128 क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि सारे लोड्स जो है हमारे विंड के जिस वॉल पे डिजाइड है वहां पे लग रहे हैं, उसमें कोई इशू नहीं आ रहा है। हमारे सारे वॉल्स पे विंड लोड अप्लाई हो रहा है एंड बहुत ही प्रॉपरली अप्लाई हो रहा है, जहां जहां भी जैसे भी चाहिए। ओके, इसमें तो सिंपल एक सिंगल वॉल था तो हम लोग को बाइफर्केशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर आपका बिल्कुल रेगुलर स्ट्रक्चर रहता है तो वहां पे आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोज मिले होंगे जहाँ पे सिंगल सिंगल टाइम में ही आपका पैनल लग गया। तो यहाँ पे पैनल लगाने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है जब आप प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। आपको बस ये ध्यान देना है कि किस तरीके से लोड को अप्लाई करें कि सही जगह पे लोड अप्लाई हो जाए। उसके बाद आ जाते हैं एनालिसिस एंड डिजाइन में और यहाँ पे करते हैं रन एनालिसिस। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पास जो लोड्स हैं वो सारे के सारे लग चुके हैं एंड कोई भी वार्निंग हमारे पास नहीं आ रहा है। तो अभी आप देखेंगे कि कंक्रीट डिजाइन में जब मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे इनिशियली कितना था, 12 डाया का 4 बार लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने विंडो लगाया अभी इस पे लोड काफी इंक्रीज हो गया और यहाँ पे जो डाया है बार का वो हो गया 20 डाया और नंबर ऑफ बार्स यहाँ पे 4 ही है। चलिए टॉप फ्लोर्स पे भी एक बार इसको चेक कर लेते हैं और साथ ही साथ सेंटर कॉलम के लिए चेक कर लेते हैं। तो आई गेस इसी कॉलम को मैंने चेक किया था, इसका भी सेम डिजाइन आ रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं, सेम डिजाइन यहाँ पे भी आ रहा है।
प्रॉपर्टीज में चेक कर लेते हैं कि मैंने इसको साइज क्या प्रोवाइड किया हुआ है। तो कॉलम्स का जो साइज है मेरे पास वो है 300/375 का, यानी कि 10/15 का कॉलम है हमारे पास, सॉरी 12/15 का कॉलम है हमारे पास, और उसमें ये सारे लोड्स जो हैं वो अप्लाई हो रहे हैं। ओके। एंड कुछ कुछ कॉलम का ओरिएंटेशन चेंज है, इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिकेशन भी चेंज है। ओके। तो आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार बीम्स का भी चेक कर लेते हैं। तो 312 टॉप में, 312 बॉटम में, नीचे वाले में भी 312 टॉप और 312 बॉटम। अब जो विंड लोड है इसको आप अगर 3 मीटर से, यानी कि आपका जो फर्स्ट फ्लोर है वहां से भी अप्लाई करना चाहो तो भी कर सकते हो, डेट इज नॉट एन इशू। बट उसके कारण जो स्ट्रेस वगैरह जनरेट होंगे, बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा, वो सब तो नीचे तक आएगा। इसलिए मैं उसको वाई को नॉर्मली 0 ही रखता हूँ। हालांकि एक जगह आपको मैंने चेंज करके दिखाया, क्योंकि यहाँ पे हेडरूम का पोर्शन था, तो यहाँ पे वाई का रेंज भी मैंने डिफाइन किया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इससे आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, नॉलेजेबल भी लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। सिविल राजा चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर है 8433248864। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपके मन में कोई टॉपिक है तो आप उसे डिफरेंटली कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं ट्राई करूंगा कि जल्दी से जल्दी उस पर भी एक वीडियो बना दिया जाए। प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए भी आप मुझे सेम नंबर पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके मेरे से बात कर सकते हैं एंड जान सकते हैं कि लाइव क्लासेस किस तरीके से कंडक्ट होंगी। एंड अगर आपको रिकॉर्डेड सेशन चाहिए तो उसके लिए तो ऑलरेडी कंप्लीट पैक यहाँ पे बना हुआ है। थैंक यू गाइस।